मैं आपको क्विक में मेजर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का नाम भी अभी मैं बताने चाह रहा हूँ। उसमें आप जनरल टेस्ट अगर आप नहीं भी देते हैं भाई तो काम चलेगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर मैं मेजर यूनिवर्सिटीज़ की देखिए, बेसिकली जो CUET होता है ना, डेट इज़ फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, ये बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही ये बनाया गया है। हाँ, इसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इसके थ्रू भी आप बच्चों को अपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। बट ये कहीं मैंडेटरी नहीं है, ये केवल और केवल जो मैंडेटरी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की है। कल परसों के न्यूज़पेपर में मैं देख रहा था, विनोद बिहारी महतो कोलंचन यूनिवर्सिटीज़ का नोटिफिकेशन आया था कि अगर जो बच्चे CUET का एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी देंगे उसके बावजूद भी वो अंडर ग्रेजुएट में एलिजिबल हैं उनके कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो ऐसे बच्चे जो कि CUET का नहीं देना चाहते हैं किसी भी कारण से, वैसे बच्चों को डरने की बात नहीं। हाँ, ऐसे बच्चे केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, अब भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या होता है? ऐसा यूनिवर्सिटी जो कि टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न किया जाता है, फंडेड किया जाता है। जैसे मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ के मैं जल्दी मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ हो गया, जामिया मालिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज़ हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ हो गया, JNU हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़ हो गया, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ हो गया, और ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हो गया। तो ये सब में अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपको CUET मस्ट देना ही देना है। अन्यथा अगर आप नहीं भी देते हैं तो आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज, दे कैन नॉट डिनाई यू टू टेक एडमिशन इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। अगर मैं बात करूं तो इसका जो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड जो एग्जामिनेशंस का होने का है वो 15 मई से लेके और 31 मई तक होने वाला है, हो सकता है ये। और रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि 30 जून से लेके या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में ये आएगा। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो लगभग 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें कि आपको CUET के बिना, एंट्रेंस टेस्ट के बिना यू कैन नॉट टेक एडमिशन इन दैट। मैं फिर से क्लियर कर देना चाह रहा हूं अपने फ्रेंड्स को कि भाई CUET केवल और केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही मैंडेटरी है। और आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, ऐसा कोई ऐसा यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन्स लेने के लिए डिनाई नहीं कर सकता है। सो आई होप कि मैंने बहुत हद तक आपको एक क्लियरिफिकेशन दे दिया होगा CUET के बारे में। CUET इस साल की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिड मोड पे CUET हो रहा है। हाइब्रिड मोड का मतलब होता है कि पेन और पेपर और ऑनलाइन दोनों के लिए। हाँ, बट मेरा एज ए काउंसलर मेरा पर्सनली सजेशन है बच्चों को कि CUET प्लीज़ भर दीजिए, बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाने का, पढ़ाई करने का ख्वाहिश सबको होता है। मैंने खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैंने BCom ऑनर्स कोर्स कर रखा है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो चार्म है वो एक अलग ही चार्म है। सो आई होप कि मैंने बहुत हद तक आपकी जो मन की जो क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, उनको मैंने सॉल्व करने का कोशिश किया होगा। सो अगर आपको मेरी बातें मेरी पसंद आई होंगी तो फ्यूचर के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।